सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आप लोगों को पता है हम शुरू कर चुके हैं चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। एक्सरसाइज 7.1 के 3 सवाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और साथ ही में हमने ये जाना था कि किस तरीके से हमको कौन सा जो है इस चैप्टर में विधियाँ कंप्लीट करनी है। चलते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया है। माध्य हम निकाल रहे थे जिसको हम औसत भी कहते हैं। देखिए यहाँ औसत ज्ञात करना है। तो क्या दिया है सवाल में देख लेते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में इस प्रकार से रन बनाए कि पहली पारी में 60 रन, दूसरी पारी में 62 रन, तीसरी पारी में 56 रन, चौथी पारी में उसने बनाए 64 रन, पाँचवीं पारी में 0, छठी पारी में 57, सातवीं में 33, आठवीं में 27, नवीं में 9 रन और 10वीं पारी में उसने 71 रन बनाए। उसकी इन पारियों का रनों का औसत ज्ञात कीजिए कि टोटल जो 10 पारियां उसने खेली है उस 10 पारियों में उसने औसत कितने रन बनाए हैं, ये हमको निकालना है। एवरेज हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल तो है 10 पारियां और आंकड़े जो दे रखे हैं वो हैं यहाँ पर ये सारे आंकड़े। तो हमारा समांतर माध्य का योग क्या हो जाएगा। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है सबसे पहले तो वो लिख देते हैं हम। तो हम डायरेक्टली या तो समांतर माध्य लिखते हैं या हम लिख देते हैं यहाँ पर औसत। और औसत क्या है, रन। तो यहाँ लिख देते हैं हम औसत रन बराबर 10 पारियों में बनाए रनों का योग, बनाए रनों का योग। और इसके बाद बटा में क्या आ जाएगा, टोटल जो 10 पारियां हैं बटा में 10 पारी, या फिर हम लिखते हैं कुल पारियां, कुल पारियां। अब देखिए यहाँ पर जो 10 पारियां हैं उन सभी का योग करना है। तो जो भी रन बनाए हैं उनको हमको यहाँ पर सम कर लेना है, जोड़ लेना है। तो पहला क्या है 60, फिर है 62, फिर 56 प्लस 64 प्लस 0। वैसे 0 ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 0 का योग आप करेंगे तो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे 27 प्लस 9 और प्लस में 71 और बटा में क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर बटा में आ जाएगा 10 क्योंकि टोटल 10 पारियां खेली है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ कैसे करनी है मैं तरीका बता देता हूँ। ये 71 में 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया है 80। यहाँ पे 30 में ये 27, 33 है 27 है, दोनों को जोड़ दें तो देखिए पहले तो 30 और 20 जुड़े 50 और 10 और 7 और 3 जुड़े तो 10, ये हो गया कितना 60। अब देखिए ये टोटल 140 बन गया, 60 और 80, 57 बच रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर तो 64 और 56 ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 120, क्योंकि ये 4 इसमें दे देते हैं हम तो ये भी 60 बन जाएगा। 56 4 60, 60 और 60 120। इसी प्रकार से आगे ये दोनों जुड़ेंगे तो 120 और 2 ऊपर के हैं तो ये हो जाएंगे 122। अब यहाँ पर ये है 140, 120, 122 और 57, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ 120 और 120 तो हो गया 240, 240 और 2 ऊपर के तो 242, 140 पीछे की जोड़ थी और फिर है 57, इन सबको जोड़ लें तो ये हमको मिल जाता है 7 और 2 9, फिर यहाँ पर 9 और 4 13, हासिल लगी 1 और ये हो जाएगा 4। तो 439 हमको जो है पूरे 10 पारियों में बनाए गए रनों का योग मिलता है। तो तरीका आप याद रखिएगा जोड़ने का, इससे आपको क्या है सहूलियत रहेगी और आप जल्दी जोड़ पाएंगे एग्ज़ाम में। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 439 बटा में आ जाएगा 10। जब हम भाग लगाना है यहाँ पर तो जब भी हमको बटे में 10, 100, 1000 इस प्रकार से मिलता है तो आपके जो जीरो हैं उनको काउंट करके उतनी संख्या पीछे से छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ 1 0 है तो एक संख्या छोड़कर
पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 43.9 रन, यानी कि रनों का औसत क्या है 43.9। उसकी 10 पारियों के रनों का कुल औसत बनता है 43.9। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों के समांतर माध्य की गणना कीजिए। 10 विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी में प्राप्तांक है उनके नीचे कुछ दिए हुए हैं। पहले विद्यार्थी के 30, दूसरे विद्यार्थी के 28 अंक, तीसरे के 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14 इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 हैं। तो यहाँ पर हमको समांतर माध्य निकालना है अंकों का। तो क्या लिखेंगे हम, अंकों का समांतर माध्य। हम औसत भी लिख सकते हैं इसको और इसको माध्य भी सिंपली लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा। तो समांतर माध्य क्या बनेगा, तो यहाँ पर तो कुल अंकों का योग, तो हम यहाँ पर जो भी जितने भी अंक हैं यहाँ लिख देते हैं अंकों का योग, अंकों का योग। आप यहाँ आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं, बटा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो अंकों का योग करना है, जो भी अंक दे रखे हैं उनको हम यहाँ लिख देते हैं। 30 प्लस में है 28, प्लस में 32, प्लस में है 12, फिर 18, फिर है 20, प्लस में 25, फिर 15, 26 और 14। इस प्रकार से ये हमने जो है सारे जो आंकड़े हैं वो लिख दिए हैं। बटा में आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10 है। अब इनको जोड़ना है, तो देखिए जोड़ने का तरीका वही रहेगा। 26 को 14 से जोड़ दीजिए पहले, तो ये तो हो गया है 40। 25 15 जोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा 40। यहाँ 20 को छोड़ देते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं 12 और 18 कितना हो जाता है 30। इधर इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20 और 30 50, और 8 और 2 10, 50 और 10 कितना हो गया 60। तो इस प्रकार से ये हमको मिल जाता है। अब इनको इजीली हम जोड़ सकते हैं। देखिए 30, फिर 60, फिर है 30, फिर एक बीच का 20 बचा हुआ है ये 20, और फिर 40 40। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 40। जोड़ लेते हैं, देखिए 0 का तो 0। अब जोड़ते हैं तो 3 और 6 9, 9 ने 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितना हो जाता है 22। तो ये हो गया 220। कुल हो गया कितना 220। बटा में आ जाएगा हमारे पास में क्या, ये बटा में आ गया है 10। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमको कितना मिल जाएगा 22। यानी कि समांतर माध्य इन 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी में आए प्राप्तांकों का क्या होगा 22 होगा। ठीक है, तो तरीका आप याद रखिएगा किस तरीके से आपको अंकों को जोड़ना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ दिया है एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की जो संख्या है वो निम्नलिखित है। पहले दिन 300 पुस्तकें दी गई, दूसरे दिन 405, तीसरे दिन 455, चौथे दिन 89, पाँचवें दिन 375, छठे दिन 280, सातवें दिन 418, आठवें दिन 502, नवें दिन 300 और 10वें दिन 476। तो हमको औसत ज्ञात करना है कि इन 10 दिनों में औसत जो है वो पुस्तकें कितनी दी गई। तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए औसत संख्या जो पुस्तकों दी है, पुस्तकों की औसत संख्या क्या होगी, कुल दी गई
पुस्तकें बटा कितने दिन पुस्तकें दी हैं, तो कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या। 10 दिनों में कुल कितनी पुस्तकें दी हैं, तो ऊपर तो हो जाएगा आंकड़ों का योग, नीचे हो जाएगा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं, 10 आंकड़े हैं। अब इनको व्यवस्थित हम लिख देते हैं जोड़ के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले है 300, फिर 405, फिर है 455, फिर है 489, फिर 375, उसके बाद है 280, 418, 502, प्लस में है 300 और प्लस में है 476, और इसके बटा में क्या आएगा 10, क्योंकि 10 दिनों में ये पुस्तकें बांटी हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब इनको देखिए जोड़ना है। जोड़ना किस तरीके से है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप यहाँ पर किस तरीके से जोड़ना है, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है पहले तो 300 और यहाँ लास्ट में भी है 300। 300 और 300 कितना हो गया 600, और फिर ये 405, 600 और 400 हो जाता है 1000, तो ये हमको कितना मिल गया है 1005। इसको हम लिख लेते हैं, ये हमको मिल गया 1005। अब जोड़ना है हमको आगे, तो इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो देखिए अब हम जोड़ लेते हैं किसको किसको। ये देखिए यहाँ पर है 418, 18 में 2 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और फिर 500 जोड़ देंगे तो 420 और 500 कितना हो जाता है 920। कितना हो जाएगा वो 920। 20 में और 80 जोड़ दें, ये वाले 80, तो कितना हो जाएगा वो 1000, और फिर ये 200 भी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1200। कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ। देखिए ये 400, ये 500 हो गया 900, 900 और 200 कितना हो जाएगा 1100। फिर देखिए ये 80 ऊपर का है, ये 18 और ये 2, 18 और 2 हो जाता है 20, 20 में 80 जोड़ेंगे हो जाएगा 100, तो 1100 और 100 कितना हो जाएगा टोटल 1200। इस प्रकार से अब जो बचे हुए हैं उनमें ये है 400, ये है 400, 400 और 400 कितना हो गया 800, 800 में फिर ये 300 जोड़ते हैं हम, 800 और 300 कितना हो जाता है 1100, 1100 और फिर ये लास्ट में जो 400 है ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1500। फिर बचे हुए हैं जो ऊपर के हमारे पास, उन सबको जोड़ते हैं तो 55 और ये है 75। ये 5 अगर इस 75 में दें तो कितना हो जाता है 80, 80 और ये 50 कितना हो जाएगा 130। फिर है 89 और 76, 80 और 70 होता है 150, यानी कि 150, 150 और ये है 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 6 15, तो ये हमको मिल जाता है 165। तो इस तरीके से हमको ये सारे ही जोड़ प्राप्त हो गई है। अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो ये हमको क्या मिलेगा देखिए 10 का 0 हासिल आई 1, यहाँ पर 1 और 6 हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। फिर यहाँ पर हासिल जाएगी 1, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। फिर यहाँ पर 0 हासिल गई यहाँ 1 और ये हो जाएगा 4। तो टोटल कितना मिला है हमको 4000। जोड़ हो गई है 4000, यानी कि 4000 पुस्तकें इन 10 दिनों में हमने यहाँ पर दी थी एक पुस्तकालय द्वारा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 400, यानी कि 400 जो पुस्तकें हैं वो औसत हैं। एक दिन में औसत पुस्तकें कितनी दी गई, वो दी गई हैं 400। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। अब है आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार जो है वो है 51 किलोग्राम।
औसत भार दिया हुआ है। देखिए 25 छात्र हैं और उनका औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम। वर्ग बी में 35 छात्रों का औसत भार है 54 किलोग्राम। तो जो टोटल हो गए 60 छात्र, उनका औसत भार कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जो दिया है वो लिख देते हैं हम। तो पहले तो चीज़ दी है कि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम। तो अब इन 25 छात्रों, वर्ग ए के जो 25 छात्र हैं, इनका कुल भार कितना हो जाएगा। तो हम इस 25 का गुणा इस 51 से कर देते हैं। ठीक है, 25 का गुणा हम किससे कर देते हैं, 51 से। तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए 25 एकम तो 25 हासिल आएगी यहाँ पर 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना होता है, 127। तो ये 1275 किलोग्राम जो है वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार हमको मिल गया। अब बात करते हैं अगेन, चूँकि, और ये इसलिए, फिर यहाँ पर चूँकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 54 दिया है, 54 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो वर्ग बी के 35 छात्र हैं, उनका कुल भार कितना होगा। तो क्या सिंपल सा हमको इस 35 से गुणा कर देना है 54 को। देख लेते हैं कितना आ जाए। ये 35 दुना होता है 70, 70 का 2 बार कर लेंगे, 35 चौक कितना हो जाएगा 140, उसका आ जाएगा 0, हासिल आ जाएगी यहाँ पर कितनी 14। अब 35 का गुणा हम 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 140 और 35 यानी कि 175, और उसमें जोड़ देंगे हम 14 तो 189, यानी कि ये हो जाएगा 1890 किलोग्राम। कितना हो जाएगा ये, 1890 किलोग्राम। अब हमको वर्ग ए के जो 25 छात्र हैं उनका कुल भार पता है 1275 है। वर्ग बी के जो 35 छात्र हैं उनका कुल भार भी हमको पता है 1890 है। तो अब हम कुल जो है 60 छात्रों का औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कुल 60 छात्रों का औसत भार बराबर 1275 प्लस 1890। ये तो कुल 60 छात्र हैं उनका कुल भार है, बटा में क्या आ जाएगा, उन छात्रों की संख्या यानी कि 60। अब जो है इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना मिल जाता है, देखिए 5 और 0 जोड़ा तो ये हो गया 5, 9 और 7 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल आ जाएगी यहाँ पर 1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 हो जाएगा 11, उसकी हासिल आएगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो ये हमको मिल जाता है 3165, बटा में आ जाएगा कितना 60। और जब हम यहाँ पर भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के पश्चात हमको आंसर जो है वो मिल जाएगा 52.75 kg। ये हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। जब भाग लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। चाहे तो मैं यहाँ पर भाग लगा के आपको बता देता हूँ। देखिए 3165 में भाग लगाना है 60 से, तो 60 का 5 बार भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 300, बचेगा 16, ऊपर से उतरेगा कितना 5,
तो 60 का 2 बार भाग लगा सकते हैं हम, ये हो जाएगा 120, बचेगा कितना 45। जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 36, 6 7 42, यानी कि 7 बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 420। बचेगा कितना फिर 30, 1 0 हम उतार सकते हैं। अब ये हो जाएगा 5 बार, कितना आ जाएगा 300। तो इस प्रकार से ये हमको भाग लगाने के बाद 52.75 किलोग्राम औसत भार इन 60 छात्रों का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।